दोस्तों नमस्कार। काफ़ी अध्ययन और अनुभव के बाद मैं आज अपने कुछ विचार इस देश के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये देश है क्या, ये देश किसने बनाया और किन आदर्शों पर हम इस देश को आगे लेकर आए, और वर्तमान में जो ये सूर्य की तरह दुनिया में चमकता हुआ देश है, मेरा प्यारा देश भारत देश, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचा। साथियों, अगर मैं भारत को देखता हूँ, प्राचीन भारत को, वैभवशाली भारत, उसके बाद में यहाँ पर अनेक आक्रांताएँ आए। सबसे पहले यहाँ पर ईरानी आए, फिर यहाँ पर शक आए, कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, अरबी आए और अफ़गान आए, उज़्बेक आए। तो कई प्रकार की जातियाँ यहाँ पर आई और इस भारत देश की संस्कृति ने उसका अपने आप में समावेश कर लिया, और उस समावेशी प्रकृति के तहत ही ये देश आगे बढ़ा और भारत अपनी उन्नति के शिखर तक पहुंचा। मुगल काल में अगर मैं बात करूं तो भारत के कुटीर उद्योग इतने ज़्यादा विकसित थे कि जब यूरोपीय शक्तियां भारत के अंदर प्रवेश करती है तो दुनिया के व्यापार में, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30% से भी अधिक थी। 1/3 से ज़्यादा जो व्यापार था, जो चीज़ें बाहर भेजी जाती थी, वे भारत से ही एक्सपोर्ट होती थी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ बनती थी। उसके बदले जो सोना आता था वो भारत में रखा जाता था। तो कई तरह का व्यापार, सूती कपड़े, मसाले जिसमें प्रमुख थे, जो बहुतायत में था, और भी बहुत छोटी छोटी घरेलू वस्तुएं जो बनती थी वे भारत से बनकर ही बाहर जाती थी। लेकिन जैसे ही यूरोपियन शक्ति यहाँ पर आती है और भारत की जो केंद्रीय शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, भारत देश पूरा का पूरा बिखराव की स्थिति में हो जाता है और उसी बिखराव का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज भारत पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं। पूरे देश के अंदर कहने को तो 565 रियासतें थी, लेकिन राष्ट्रीय एकता का महत्व हम लोग भूल गए थे, जिसके कारण हमें गुलामी की आदत पड़ चुकी थी और उस जीवन को जीने में कि हम आदी हो चुके थे यहाँ के भारतवासी। लेकिन एक गुजराती बैरिस्टर जो कि अपने शुरुआती जीवन में विदेश में रहकर वहाँ के जो मज़दूर है, किसान वर्ग है, उनके लिए संघर्षरत रहता है और वहाँ से एक नए आंदोलन के साथ जीत करके भारत आता है, तब भारत के लोगों को उससे बहुत उम्मीद होती है। लेकिन भारत आने के बाद वो बैरिस्टर जिस भारत को देखता है तो वो एकदम व्यथित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का किसी को कोई महत्व ही नहीं था, देश की कोई अवधारणा ही नहीं थी। कई तरह के लोग, कई तरह की विचारधाराएं, कई तरह के अलग अलग वाद थे, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और तरह तरह की समस्याएं, धर्म के नाम पर ये लोग लड़ते थे। लेकिन उसके बाद में उसने देश भर में घूम घूम करके इस देश में राष्ट्रीय शक्ति को जागृत करने का काम किया तथा लोगों की जो इच्छा शक्ति थी उसको जगाने का काम किया, उनको बताने का काम किया कि विदेशी सरकार कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसके अधीन तो हम उसके गुलाम ही रहेंगे, गुलाम ही कहलाएंगे। अर्थात वे हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ विदेशी सरकार कभी भी
न्याय नहीं कर सकती, न ही सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, न ही आर्थिक स्तर पर। अंग्रेज़ों ने हमारा हर तरीके से शोषण किया, सामाजिक शोषण भी किया, राजनीतिक शोषण भी किया, और आर्थिक तौर पर तो उन्होंने भारत को पूरा खोखला कर दिया। उनके जो भी हाथ लगा उन्होंने ले जा कर के इंग्लैंड में रख दिया, यहाँ से निकाल करके। कुछ भी जो बेशकीमती चीज़ें थी, यहाँ की शिल्प कलाएँ थी, यहाँ की तमाम बहुत सारी चीज़ें थी, जितना धन दौलत थी, सोना चांदी, सब यहाँ से निकाल करके इंग्लैंड ले गए। और उसके बाद में जनता पर तरह तरह के टैक्स लगा करके, उनका खून चूस करके, लोगों को गुलाम बना करके भी इंग्लैंड ले गए। इस तरह का जब शोषण उन्होंने यहाँ पर देखा, यहाँ के लोगों को पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर उनकी जो सोई हुई शक्ति थी उसको जगाने का काम किया। यहाँ के लोगों की हालत देखकर महात्मा गांधी जी ने इस बात की घोषणा की कि मैं अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़ा नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे जो लोग हैं, मेरे देशवासी हैं, वे बहुत गरीब हैं, उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं। और यही वह वजह थी जिसकी वजह से आम जनमानस उनके साथ जुड़ गया।